नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। मन की बात में बोले पीएम मोदी, लॉकडाउन ने बदला नजरिया, पुलिस की भी हो रही तारीफ। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन कोई मार्केट या मॉल नहीं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,496 हुई। अब तक 824 की मौत। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा कोरोना वायरस से सीनियर अधिकारी की मौत। मुंबई में एक 52 साल की हेड कांस्टेबल की संक्रमण से मौत। रघुराम राजन बोले, भारत को कोरोना के बाद विकास के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। किम की सेहत को लेकर कई तरह के कयास, अब सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। कोरोना पर पत्रकारों के सवालों से ट्रंप के छूटे पसीने, अब रोजाना नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समय बिताने के लिए दोस्तों के साथ ताश खेलने गया ट्रक चालक, 24 लोग हुए कोरोना संक्रमित। अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन के चलते सूने पड़े बनारस के गंगा घाट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हों, सफाई कर्मी हों, अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, इस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली। हर कोई इन बातों से प्रेरित हुआ है। हमारे किसान भाई बहन को ही देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। मोदी ने कहा कि चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व हो, टॉयलेट बनाने हो, ऐसी अनगिनत बातें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे में पिरो दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भी दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने का फैसला किया है। हम केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं की दुकानें थी, मसलन दवाई की दुकान, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान वगैरह, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। सीएम ने कहा कि लेकिन इसके अलावा कोई मार्केट तो नहीं खुलेगा, मॉल भी नहीं खुलेगा। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1990 नए केस सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,496 हो गई है, जिसमें 19,867 सक्रिय हैं। 5,804 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 824 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आज राजस्थान में 58 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के भोपाल डिवीजन ने रेल के 74 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। कर्नाटक में 25 अप्रैल शाम 5 बजे से 26 अप्रैल 12 बजे तक कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। कोलकाता में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर बिप्लव कांति दास गुप्ता कोरोना से संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। कल रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। ये पश्चिम बंगाल में चिकित्सा बिरादरी से पहली मौत है। डॉक्टर बिप्लव कांति दास गुप्ता की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फर्म ने कहा कि कोरोना से इलाज के लिए राज्य में संसाधनों की कमी है। राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना टेस्टिंग की जाए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट की व्यवस्था की जाए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना ने अब मुंबई पुलिस को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। शनिवार को कोरोना वायरस के चलते मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हुई थी। ये कोरोना से पुलिस विभाग में हुई पहली मौत थी। रविवार को एक और हेड कांस्टेबल ने कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एक हेड कांस्टेबल को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। रविवार सुबह उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हेड कांस्टेबल के लिए शोक संवेदना भी व्यक्त की गई। इससे पहले शनिवार को एक हवलदार ने भी एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया था। महाराष्ट्र में अब तक 15 अधिकारियों समेत कुल 96 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 15 अधिकारी और 81 सिपाही हैं। इनमें 3 अधिकारियों और 4 सिपाहियों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी संकट पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को इससे बाहर निकलने तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नया तरीका ढूंढना होगा। एक इंटरव्यू में राजन ने जीवन के साथ साथ आजीविका बचाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद का वक्त वित्तीय अस्थिरता और राजकोषीय संकट वाला नहीं होना चाहिए, जैसा कोरोना संकट शुरू होने के समय से था। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए उल्लेखनीय सुधारों की आवश्यकता होगी और इन सुधारों पर हम किस तरह राजनीतिक एकमत कायम रहते हैं, ये मूल सवाल होगा। राजन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये सुधार नहीं किए गए तो भारत बेहद अप्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगा और एक बहुत बड़ी युवा आबादी वाले देश के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लॉकडाउन को हटाए जाने के बारे में राजन ने कहा कि भारत को इससे धीरे धीरे बाहर निकलने की जरूरत है। जिन जगहों पर संक्रमण सबसे कम है वहां लॉकडाउन को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ हटाया जा सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में संभवतः उसकी एक ट्रेन पिछले एक हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर उसके परिसर में खड़ी हुई दिखाई दी है। किम के लंबे समय से जनता के बीच न दिखाई देने के कारण स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लग रही हैं। उत्तर कोरिया संबंधी मामलों के अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाली वेबसाइट 38 नॉर्थ ने उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें किम के स्वास्थ्य के बारे में कोई संकेत नहीं देती, लेकिन ये दक्षिण कोरिया की खुफिया समिति के इस बयान को बल देती है कि किम राजधानी प्योंगयांग के बाहर रह रहे हैं। सियोल लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है कि किम का स्वास्थ्य खराब है। दरअसल किम उत्तर कोरियाई संस्थापक और अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर 15 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मरीजों को टीके से रोगाणुनाशक देने की सलाह पर विवाद छिड़ने के 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस विषय पर हो रही नियमित प्रेस वार्ता के लिए उनका वक्त निकालना जरूरी नहीं है। अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को फिलहाल के लिए रोके जाने पर विचार करने संबंधी खबरों की एक तरह से पुष्टि की है। इन वार्ताओं में कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के प्रशासन के तरीके को लेकर ट्रंप से बहुत तीखे सवाल किए जाते हैं और ये वार्ता शाम के वक्त टेलीविजन चैनलों के केंद्र में रहती है। ट्रंप ने लिखा कि व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता का क्या मकसद है जब पारंपरिक मीडिया केवल प्रतिकूल प्रश्न करती है और फिर सच्चाई दिखाने से या तथ्यों को सही सामने रखने से इनकार करती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में लॉकडाउन की वजह से समय काटने के इरादे से दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ताश खेलने के चक्कर में 24 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। ये जानकारी कृष्णा जिले के जिला अधिकारी ए मोहम्मद इम्तियाज ने दी। इम्तियाज ने बताया कि विजयवाड़ा के ही एक अन्य इलाके में एक और ट्रक चालक द्वारा समय बिताने के लिए एक साथ जमा होने की वजह से 15 और लोग कोविड-19 के मरीज हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के कृष्णा लंका इलाके में समय काटने के लिए ट्रक चालक दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर ताश खेल रहा था।
जबकि महिलाएं समूह बनाकर तंबोला खेल रही थीं। इस दौरान सामाजिक दूरी का अभाव होने की वजह से 24 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। अक्षय तृतीया के मौके पर बनारस के जो घाट श्रद्धालुओं से घिरे रहते थे, वो आज लॉकडाउन के चलते एकदम सुनसान पड़े हैं। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाया करते थे, लेकिन कोरोना के डर से आज यहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं नजर आ रहे। अक्षय तृतीया पर सुबह और शाम के वक्त गंगा आरती हुआ करती थी। 2 वक्त की आरती को लेकर दूर दराज से आए श्रद्धालु काफी उत्साहित रहते थे। यहाँ स्थित तकरीबन 80 से ज्यादा घाट से सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है, लेकिन आज यहाँ इसे निहारने वाला कोई नहीं है। हर साल यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगता था। गंगा घाट की तरह सड़कों और गलियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गंगा घाट सूने नजर आ रहे हैं। लोगों ने कोरोना के डर से खुद को घरों में कैद कर लिया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से गंगा का पानी भी पहले से ज्यादा स्वच्छ हो चुका है। घाट पर आरती के वक्त गंगा मैया के जयकारे भी नहीं गूंजते हैं। पूरे देश की तरह यहाँ भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।